माधव अपनी पत्नी कमला और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहा करता था। माधव रोजाना घने जंगल के रास्ते से शहर से काम करने के बाद घर लौटा करता था। एक शाम जब माधव घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, मुझे अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाना होगा, एक जरूरी काम निकल आया है। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने माधव से कहा, आज रात मत जाइए, पूरे गांव में खौफ है कि छलावा घूम रहा है। माधव हंसा और बोला, यह सब मन का वहम है कमला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव में अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक माधव के कानों में एक सरसराहट हुई, फिर एक आवाज गूंजी जो माधव को यकीन दिला रही थी कि छलावा घूम रहा है। वह दौड़ते दौड़ते एक टपरी पर पहुंचा। बेटा माधव, तेरा चेहरा इतना ज्यादा सफेद क्यों पड़ गया है, जैसे किसी ने तेरे चेहरे से खून खींच लिया हो। माधव ने डरावनी अपनी आवाज में कहा, काका, क्या सच में गांव में छलावा घूम रहा है? कमला बोल रही थी। जब मैं घर से निकला तो अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। काका ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हाँ माधव, वो एक छलावा ही है, उसने गांव में आतंक मचा रखा है। गांव वालों का कहना है जंगल के किनारे वह आजकल भूखा घूमता रहता है। एक तांत्रिक गुजरा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, वह बहुत भूखा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। माधव अब फैसला कर चुका था कि वह आगे नहीं जाएगा और अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी परछाई आ रही थी। माधव घूमा। एक पीपल के पेड़ के पीछे से एक छलावा जो माधव को निहार रहा था, वह माधव का खून पीना चाहता था। माधव ने कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना कहने के बाद माधव वहां से भागा और सीधा घर पर जाकर रुका। कमला, तुम सही बोल रही थी, गांव में एक छलावा आ गया है। माधव का शरीर एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके अंदर से खून की एक बूंद नहीं छोड़ी। उसने कपकपाती आवाज में अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताई और फिर कभी बाहर नहीं निकला।